नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सीएम योगी के राज में जितना खौफ माफियाओं के भीतर है, उतना ही खौफ अब पुलिस वालों के भीतर भी नजर आता है। और इस डर का कारण कोई और नहीं बल्कि सीएम योगी हैं। योगी के जीरो टॉलरेंस की नीति और भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की हवा टाइट कर दी है। हाल ही में योगी सरकार ने कानपुर पुलिस पर जो एक्शन लिया है, उससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सीएम योगी ने पुलिस वालों की सारी हेकड़ी निकाल दी है और उन्हें घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। लड़के ने की 5 क्विंटल दाल की चोरी, पुलिस वालों ने मांगी 38,000 की रिश्वत, सीएम योगी ने कर दिया तगड़ा इलाज, नप गए एक साथ 17 पुलिसकर्मी। पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसे लेकर योगी सरकार ने कानपुर पुलिस की सारी हेकड़ी निकाल दी है। कानपुर में रंगदारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य शिकायतों के चलते पिछले 3 दिनों में 17 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें 7 सब इंस्पेक्टर और बाकी हेड कांस्टेबल शामिल हैं। इसके साथ ही कई इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। पहले मामले में कानपुर के पश्चिमी सर्किल के बिल्हौर थाने में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर ने 5 क्विंटल दाल चोरी के मामले में आरोपी के बेटे को छोड़ने के बदले 38,000 रुपए की रिश्वत ली थी। इसके चलते दोनों को निलंबित कर दिया गया है। दूसरे मामले में कानपुर के दक्षिणी सर्कल के घाटमपुर थाने में पतारा कस्बे में जमीन संबंधी विवाद में रिश्वत लेने और एक पक्ष के 8 लोगों को बिना जांच के जेल भेजने के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मामले को निपटाने के लिए पुलिसकर्मियों ने एक पक्ष से 10,000 और दूसरे पक्ष से 40,000 रुपए की वसूली की थी। इसके बाद इंस्पेक्टर और एडिशनल इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। गुरुवार को ही कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। शहर में पीआरबी में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने एक शख्स को रोककर उससे वसूली करने की कोशिश की थी। साथ ही सभी आरोपी पुलिसकर्मी ड्यूटी खत्म होने से पहले सो गए थे। जांच में मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई। इसी तरह बिल्हौर थाने में तैनात इंस्पेक्टर ने एक मामले की जांच में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। 6 आरोपियों में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। दूसरे मामले में गलत तरीके से एफआईआर लिखने, लोगों को ब्लैकमेल करने और थाने में निर्दोष लोगों से गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप में सब इंस्पेक्टर और राजपाल को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि सीएम योगी अपने सख्त लहजे के लिए जाने जाते हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने पुलिस वालों की क्लास लगाई हो। लोकसभा परिणाम के बाद ही सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कई अफसर को फटकार भी लगाई थी, जिसमें मेरठ, मुरादाबाद, आजमगढ़ मंडल के अफसर को खरी खोटी भी सुनाई और उन्हें हिदायत दी कि अगर जल्द ही कार्यशैली नहीं सुधारी गई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान ऐसे अफसर को भी साइडलाइन किया जा सकता है जो लगातार मनमानी कर रहे हैं और जनता की समस्याओं के प्रति लगातार लापरवाह बने हुए हैं। हाल ही में हाथरस घटना को लेकर भी पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगा था, जिसके बाद सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम और सीओ सहित 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। जिन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी उनमें रविंद्र कुमार उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव, आनंद कुमार सीओ सिकंदरा राव, सुशील कुमार तहसीलदार सिकंदरा राव, आशीष कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना सिकंदरा राव, कचौरा चौकी प्रभारी मनवीर सिंह शामिल हैं। एसआईटी ने मुख्य आयोजकों व स्थानीय अफसरों को मुख्य रूप से इसका जिम्मेदार माना था। बता दें कि सीएम योगी ने दुर्घटना के दूसरे दिन ही एसआईटी गठित की थी। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें उनके साथ अलीगढ़ की मंडलायुक्त चैत्रा वी भी शामिल थी। दोनों वरिष्ठ महिला अधिकारी हादसे के बाद से हाथरस में कैंप कर रही थी। एसआईटी के अध्यक्ष एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और उनकी टीम ने हादसे से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही सेवादार, घायल और मृत अनुयायियों के परिजन से बात की। उनके बयान लिए रिपोर्ट में करीब 100 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। इसके बाद ही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में हाथरस जिले के डीएम आशीष कुमार और एसपी निपुण अग्रवाल के भी बयान दर्ज किए।
एसआईटी की टीम ने दुर्घटना से जुड़े हर साक्ष्य को जुटाया। दुर्घटना स्थल के साथ ही दूसरे हर संभावित स्थान से सबूत जुटाए। एसआईटी ने बयान और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालकर रिपोर्ट तैयार की थी। एसआईटी अधिकारियों ने शाम अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज दी। इसमें सत्संग में भगदड़ मचने से 123 अनुयायियों की मौत के दोषियों को भी बेपर्दा किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट करीब 300 से अधिक पेज की बताई जा रही है, जिसे एसआईटी ने स्पाइरल बाइंडिंग कराने के बाद भेजा था। इस बारे में एसआईटी की अध्यक्ष व एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एसआईटी की शासन को भेजी गई रिपोर्ट में हाथरस हादसे से जुड़े सभी पक्षों के लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। सभी पक्षों के बयान और साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजा गया है। ये रिपोर्ट गोपनीय है। इस रिपोर्ट में क्या है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। इस बारे में मुख्यालय स्तर से ही जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस वालों और मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई हुई थी। गोमती नगर घटना को लेकर भड़के योगी। इतना ही नहीं, हाल ही के गोमती नगर घटना के बाद भी सीएम योगी गुस्से में नजर आए। बारिश के बाद हुई शर्मनाक करने वाली घटना पर गहरी नाराजगी के बाद डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी गोमती नगर को हटा दिया गया था। वहीं गोमती नगर इंस्पेक्टर समेत अंबेडकर नगर पार्क चौकी के सभी पुलिसकर्मियों, 2 दरोगा व 2 सिपाही को निलंबित कर दिया गया था। सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए थे। शशांक सिंह को बनाया गया डीसीपी पूर्वी। आईपीएस शशांक सिंह को डीसीपी पूर्वी, पंकज सिंह को एडीसीपी पूर्वी और विकास जायसवाल को एसीपी गोमती नगर बनाया गया था। इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी को गोमती नगर थानेदार की जिम्मेदारी दी गई थी। सभी अफसरों ने तत्काल कार्यभार संभालकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हटाए गए डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह को यूपी 112, एडीसीपी अमित कुमावत को मुख्यालय और अंशु जैन को एसीपी महिला अपराध के पद पर तैनाती दी गई है। इसके अलावा कई और अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इसमें अनिग्ध विक्रम सिंह को एसीपी गाजीपुर, राधा रमन सिंह को एसीपी विभूति खंड, रजनीश वर्मा को एसीपी मोहनलालगंज और अभय प्रताप मल्ल को एसीपी कैंट बनाया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव परिणामों के बाद से ही मुख्यमंत्री ने अधीनस्थों के साथ बैठक की थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिलों में पुलिस की तानाशाही बरकरार है। भ्रष्टाचार के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। जुगाड़ के बल पर कई पुलिसकर्मी सालों से थाना चौकी में जमे हैं, जो पीड़ितों को न्याय देने की जगह उनसे उगाही करते हैं और निस्तारण की जगह दूसरे पक्ष को साठ गांठ कर शिकायती पत्र को या तो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं या फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण दिखा देते हैं। उच्च अधिकारी भी वही देखते हैं जो निचला स्तर दिखाता है। ऐसे में शिकायती पत्र की जांच में गलत रिपोर्ट लगाकर पीड़ितों को दर्द देने वाले व जुगाड़ के बल पर उगाही व अन्य भ्रष्टाचार में लिप्त सालों से जमे पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं होगी। मुख्यमंत्री की शक्ति के बाद ऐसे पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने के लिए प्रदेश की एक विशेष खुफिया विंग को जिम्मेदारी दी गई है। वसूली में लिप्त ऐसे कर्मियों को सबक सिखाने व उन्हें जिले से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया गया है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने के लिए प्रदेश स्तर पर गठित एक खुफिया विंग को जिम्मेदारी दे दी गई है। जिले में तैनात इस विंग के सदस्यों ने गोपनीयता रूप से ऐसे पुलिस कर्मियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इस टीम के कार्य में जिले के किसी पुलिस अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं होगा। अभियान अति गोपनीयता होने के कारण मीडिया इसका उजागर नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार पर योगी का प्रहार। समय समय पर कार्यशाला गठित कर पुलिस कर्मियों को इस बात की सीख दी जाती है कि वह निष्पक्ष होकर कार्य करें। इसके बाद भी पुलिस कर्मी मानने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर समय समय पर इन पर आरोप लगते रहते हैं। शिकायत करने वाले पीड़ित व उसके विपक्षी दोनों से ये उगाही करते हैं। ऐसा करने वाले वे पुलिसकर्मी हैं जो एक ही थाना चौकी पर सालों से डटे हैं। इसीलिए योगी सरकार अब पुलिस वालों को लेकर अक्सर सख्त नजर आती है और इन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।